यह बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के ब्रॉडकास्टिंग और आईटी मंत्री नाहिद इस्लाम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ढाका में पाकिस्तानी राजदूत के साथ बैठक के दौरान ये कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ 1971 के मुक्ति संग्राम के मुद्दे को सुलझाना चाहता है और एक लोकतांत्रिक दक्षिण एशिया सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना चाहता है। बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले स्टूडेंट मूवमेंट की अगुवाई करने वाले नेताओं में से एक छात्र नेता ने भारत सरकार के खिलाफ जहर उगला है। 26 साल का छात्र नेता नाहिद इस्लाम इससे पहले 30 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मोहम्मद यूनुस से फोन पर बातचीत की थी और दोनों देशों के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर भी दिया। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, बांग्लादेश के वजीर ने पाकिस्तानी सफारतखाने में जाकर पाकिस्तानी सफ़ीर के साथ मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि हम 1971 की तमाम मामलात बहुत जल्द हल कर लेंगे और हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। ये वज़ीर वही है जिसने हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने में अहम किरदार अदा किया और ये वही है जिसने सबसे पहले हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने के लिए तहरीक शुरू की थी। अब भारतीय इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि 1 महीना पहले पाकिस्तान का कोई नाम लेने वाला नहीं था बांग्लादेश में, लेकिन अब भारत का नाम लेने वाला कोई नहीं है और इसी वजह से भारत को अपनी अरबों की इन्वेस्टमेंट डूबती हुई नज़र आ रही है, जिसके बाद भारतीयों की नींदें हराम हो चुकी हैं। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। बांग्लादेश की नई सरकार के साथ भारत के रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए। भारत सरकार ने शेख हसीना को शरण दी है और ये बात बांग्लादेश की नई सरकार को हजम नहीं हो पा रही है। अंतरिम सरकार में शामिल लोग और उनके समर्थक शेख हसीना के धुर विरोधी हैं, लिहाजा शेख हसीना की मदद के चलते ये लोग भारत के खिलाफ भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार दिन ब दिन कुछ ऐसे फैसले कर रही है जिससे भारत की चिंता बढ़ सकती है। पहले सरकार की ओर से हसीना सरकार में हुए MOU की समीक्षा करने की बात कही गई, वहीं अब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के ब्रॉडकास्टिंग और आईटी मंत्री नाहिद इस्लाम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ढाका में पाकिस्तानी राजदूत के साथ बैठक के दौरान ये कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ 1971 के मुक्ति संग्राम के मुद्दे को सुलझाना चाहता है और एक लोकतांत्रिक दक्षिण एशिया सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना चाहता है। इससे पहले 30 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मोहम्मद यूनुस से फोन पर बातचीत की थी और दोनों देशों के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर भी दिया था। 1 महीने पहले तक बांग्लादेश, जो भारत का सबसे अच्छा दोस्त था, जिसके साथ भारत के बेहद मजबूत संबंध थे, वो तख्तापलट के बाद चीन और पाकिस्तान के करीब जाता दिख रहा है। हसीना सरकार में पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते कुछ खास नहीं थे, खासकर जब शेख हसीना सरकार ने जमात इस्लामी के कई नेताओं पर 1971 युद्ध को लेकर वॉर क्राइम के आरोप लगाए थे। बांग्लादेश की नई सरकार के मंत्री नाहिद इस्लाम उन छात्र नेताओं में से एक हैं जिन्होंने शेख हसीना सरकार के खिलाफ आरक्षण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। पाकिस्तान को लेकर नाहिद इस्लाम का ये बयान अंतरिम सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और बांग्लादेश में पाकिस्तान उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ के बीच बैठकों के बाद आया है। 1 सितंबर को नाहिद इस्लाम और अहमद मारूफ की मुलाकात को लेकर मारूफ ने ये कहा था कि पाकिस्तान 1971 के प्रश्नों को सुलझाना चाहता है। मारूफ ने कहा था कि पिछली सरकार ने हमें इसका अवसर नहीं दिया कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करें और पूर्व की सरकार ने 1971 के मुद्दे को बनाए रखा। उन्होंने कहा कि अगर शेख हसीना सरकार ने मौका दिया होता तो ये मुद्दा काफी पहले सुलझ गया होता। मारूफ ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने को इच्छुक है। वहीं आईटी मंत्री नाहिद इस्लाम ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि 1971 का मुद्दा बांग्लादेश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा है। उन्होंने कहा कि अवामी लीग के मुताबिक इतिहास का आखिरी अध्याय था, लेकिन हमें लगता है कि इतिहास का हिस्सा था। दरअसल 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से से अलग होकर बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान इस आजादी के संघर्ष के हीरो थे। पाकिस्तानी सेना पर इस क्षेत्र में अत्याचार के आरोप लगते रहे और आखिरकार भारत की मदद से बांग्लादेश को आजादी के संघर्ष में कामयाबी मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संघर्ष में करीब 30 लाख लोग मारे गए थे। बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले स्टूडेंट मूवमेंट की अगुवाई करने वाले नेताओं में से एक छात्र नेता ने भारत सरकार के खिलाफ जहर उगला है। 26 साल का छात्र नेता नाहिद इस्लाम मौजूदा अंतरिम बांग्लादेश सरकार में सूचना और संचार तकनीक सलाहकार है। उसने कहा है कि न्यायपालिका, पुलिस, नागरिक नौकरशाही जैसी वो राष्ट्रीय संस्थाओं के आमूल चूल सुधार की योजना पर काम कर रहे हैं।
ढाका यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र की पढ़ाई करने वाले नाहिद इस्लाम सबसे मुखर छात्र नेताओं में से एक हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि भारत सरकार का बांग्लादेश की एक ही पार्टी को समर्थन देना दोनों देशों के बीच संबंधों में कड़वाहट का एक बड़ा कारण है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद भारत के साथ संबंधों पर नाहिद इस्लाम ने कहा कि भारत के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, हमारे बीच कुछ उतार चढ़ाव भी रहे हैं। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध दोनों देशों के बीच लोगों के बीच भी मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन हमने कई बार महसूस किया कि भारत के संबंध एक खास राजनीतिक दल के साथ हैं, न कि देश या बांग्लादेश के लोगों के साथ। इसने बांग्लादेश के लोगों के साथ नहीं बल्कि अवामी लीग के साथ संबंध बनाए रखे। ये बांग्लादेश के साथ साथ भारत के लिए भी समस्याजनक है। नाहिद इस्लाम ने यह भी कहा कि इसीलिए भारत को ये बात समझनी चाहिए कि उसे लोगों और देश के साथ अपने संबंधों को विकसित और बनाए रखना चाहिए, न कि किसी खास दल के साथ।